अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम और एहसान है कि आज हमारे इलाके के मशहूर नात ख़्वान और अश-शेख फ़ाउंडेशन के मरकज़ी ओहदेदार हज़रत क़ारी उमर फ़ारूक साहब ने भी हमारे इस तर्जुमा कुरान और दौरे तफ़सीर की मजलिस में शिरकत फ़रमाई है। हज़रत बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं। कुछ दिन पहले मैंने इनकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि वो कोई टाइम निकाल कर हमारी इस पुरवक़ार और इंतहाई बाबरकत मजलिस में शिरकत फ़रमाए। अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए कि इन्होंने वक्त निकाल कर आज बरोज़ इतवार 4 अप्रैल 2021 को हमारे इस दर्स तर्जुमा कुरान की मजलिस में शिरकत फ़रमाई। हज़रत माशाअल्लाह अश-शेख फ़ाउंडेशन के बुनियादी ओहदेदार हैं। अश-शेख फ़ाउंडेशन हमारे इस इलाके में ख़ुसूसन हमारे गांव के अंदर बड़े ही रिफ़ाही कामों के अंदर मसरूफ़ है और सिर्फ़ ये कि वो आम जो गरीब तबका है उनके लिए अगर घरों की ज़रूरत हो तो वो तामीरात भी मुफ्त अल्लाह की रज़ा के लिए फ़राहम करते हैं। और इसके साथ साथ जहाँ पे दीनी मदारिस को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे कुरान करीम की सूरत में हो या दीनी किताबों की सूरत में हो या तिपाइयों की सूरत में हो या इसके अलावा और कोई अहम बुनियादी काम हो, तो उसमें भी ये माशाअल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और ये एक वाहिद रिफ़ाही इदारा है हमारे इस गांव का कि जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इखलास से लोगों की खिदमत में मसरूफ़ है। तो हमारे हज़रत क़ारी उमर फ़ारूक साहब हफ़िज़हुल्लाह भी इसी रिफ़ाही इदारे से वाबस्ता हैं और इनके मरकज़ी ओहदेदार हैं। आज हमारी इस मजलिस के अंदर इन्होंने शिरकत फ़रमाई है। अल्लाह तबारक व तआला इनके आने को कबूल फ़रमाए और इनको पूरे आलम के अंदर खैर के फैलाने का ज़रिया बनाए। अभी मैं बाकायदा कुरान करीम की तफ़सीर शुरू कर रहा हूँ। कल मैंने अर्ज़ किया था कि ये जो चौथा रुकू है, ये चौथा रुकू अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों के इस्लाह के लिए इसमें 8 अवामिर और 4 नवाही पर एक मुश्तमिल प्रोग्राम रखा है। जो प्रोग्राम उनकी इस्लाह और इरशाद के लिए है वो 8 अवामिर और 4 नवाही के ऊपर मुश्तमिल था, जिसमें से हमने पाँच अमर पढ़ लिए थे और एक नहीं पढ़ ली थी। अब ये जो आयत नंबर 41 है इसके अंदर कुछ बातें तफसीरी एतबार से रह गई थी, अब वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। एक बात तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदी उलमा को इस बात से मना फ़रमाया और इस बात से उनको रोका कि वो अल्लाह ताला की आयतों को थोड़ी सी कीमत के एवज़ में ख़रीदने की कोशिश न करें, क्योंकि अगर यहूदियों की तारीख़ी पस मंज़र को देखा जाए
तो कुरान व सुन्नत से हमें इनके बारे में ये बात सामने आती है कि ये अगरचे अपने वक्त के बड़े बड़े आलिम थे, इनमें दरवेश किस्म के लोग मौजूद थे और इनके अंदर पीर किस्म के लोग मौजूद थे, आवाम के अंदर इनका बड़ा ही मजबूत रिश्ता मौजूद था। लोग जो है इनको बड़ी कदर की निगाह से देखते थे, हदाया इनकी खिदमत में पेश करते थे, तहाइफ इनकी खिदमत में पेश करते थे और नज़र व नियाज़ वग़ैरह चीज़ें इनके सामने पेश करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक मबऊस नहीं हुए थे, तौरात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात को और अलामात को इन्होंने पढ़ लिया था और ये तमन्ना करते थे कि जब नबी आखिर ज़मान इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाएंगे तो हम उसके ऊपर ईमान लाएंगे। लेकिन जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए और इन्होंने तौरात में आपकी जो सिफ़ात पढ़ी थी वो सिफ़ात आपके अंदर बदरजे अतम मौजूद थी, लेकिन इनको ख़तरा महसूस हुआ कि अगर आवाम के सामने आपके उन सिफ़ात को, अलामात को हम सही तरीके से बयान करेंगे तो हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और हमारी चौधराहट ख़त्म हो जाएगी और जो तहाइफ हमें उनसे मिलते हैं, हदाया हमें मिलते हैं, वो रुक जाएंगे और जो नज़र नियाज़ और जो मोहब्बत हमारे साथ वो करते हैं, ये सारी चीज़ें हमसे रुक जाएंगी और हम उससे महरूम हो जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात आवाम के सामने ये बयान नहीं करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अपने इस करतूत से मना फरमाया है इसी 41 नंबर आयत के अंदर कि वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला, कि मेरी आयतों को थोड़ी सी कीमत के एवज़ में न ख़रीदो। यहाँ पे इश्तरा का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है। इश्तरा तो वैसे इसका हकीकी माना है एक चीज़ को ख़रीदना या एक चीज़ को बेचना, लेकिन यहाँ पे मुफस्सिरीन ने इसका माना यह किया है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बदलना। अब यह क्या चीज़, क्या वो डंडी मारते थे और किस तरीके से ये काम करते थे कि जो पैसे वाला आदमी होता इनके सामने पैसे पेश करता, कुछ तहाइफ पेश करता, तो उसके लिए ये अल्लाह का एक अलग हुक्म बता देते, जो हकीकी हुक्म होता था उसको ये छुपा लेते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको मना किया है कि वला तश्तरू, ये अमल बद तुम हरगिज़ न करो और सही ठीक ठीक रहो। और फिर अगर मौजूदा मुआशरे के ऊपर नज़र डाली जाए तो हमें भी बहुत से पीर ऐसे नज़र आएंगे जो अल्लाह का हुक्म सही अंदाज से लोगों के सामने पेश नहीं करते। कोई तो तीजा की सूरत में लोगों का माल खा रहे हैं, कोई 40वीं की सूरत में लोगों का माल खा रहे हैं, कोई उर्स के नाम पर लोगों से पैसा बटोरने की कोशिश करते हैं। इनमें से किसी भी एक पीर से आप लोगों ने कुरान करीम की वो आयतें सुनी ही नहीं होंगी जिसमें हक़ तआला शानहू ने अपनी माबूदियत का ज़िक्र फरमाया है कि मैं ही हाजत रवा हूँ, मैं ही मुश्किल कुशा हूँ और मैं ही कारसाज हूँ, मुसीबतों के अंदर से निकालने वाला मैं ही हूँ। ऐसी आयतें मौजूदा दौर के अंदर भी पेट के पुजारी पीर, नाम नेहाद पीर लोगों के सामने पेश नहीं करते, क्योंकि इस सूरत के अंदर अगर हकीकत ये पेश करते हैं तो इनके पेट के जो सिलसिले इन्होंने शुरू कर रखे हैं अवाम के अंदर से, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो इस डर से जो है ना, ये उस हकीकी तौहीद, जो हकीकी तौहीद है और जो अल्लाह की इलाहियत है, वो लोगों के सामने पेश नहीं करते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों को इस हरकत से मना फरमाया कि तुम साफ साफ हुक्म बयान करो। और दूसरी बात, अल्लाह ताला ने उनको ये हुक्म दिया है कि तुम जो है नमाज और सब्र के ज़रिए से मदद मांगो।
ये दो चीज़ें हैं। एक सब्र है, सब्र। सब्र का माना है अपनी मरगूबात से रुकना। नफ्स चाहता है, नफ्स का तकाजा ये है कि इंसान ये ख्वाहिशात के मुताबिक चले, अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज करे, अल्लाह के नबी के तरीक़े को ठुकराए। तो इन नफ्सानी ख्वाहिशात को दबाकर चलने का नाम सब्र है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हुक्म दिया है कि तुम जो है वो मदद मांगो सब्र के ज़रिए से और नमाज के ज़रिए से। नमाज जानी इबादत है और इसके ज़रिए से इंसान के अंदर से जो हुब्ब जाह है, मनसब आदमी चाहता है कि लोग मुझे वाह वाह कहें, बड़ा पीर आ गया, बड़ा आलिम आ गया और बड़ा ही दरवेश है, और हकीकत के अंदर वो कुछ भी नहीं होता। उसने ये जो दरवेशी इख्तियार की होती है या जो पीराना पन उसने इख्तियार किया होता है, ये सब कुछ लोगों से माल निकालने के लिए होता है, अपने मनसब को हासिल करने के लिए क्या कुछ करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि सब्र से मदद मांगो और नमाज के ज़रिए से अल्लाह से मदद मांगो, तो हुब्ब माल का जज्बा और हुब्ब जाह का जज्बा तुम्हारे दिलों के अंदर से ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा। अल्लाह के खौफ पैदा होने की वजह से फिर इंसान बस अल्लाह की चाहत के मुताबिक चलता है। अल्लाह जो है उसको इज़्ज़त से भी नवाजता है और जो हकीकी लुबादा उसका होता है अल्लाह उसके मुताबिक जो है उसको बढ़ाता ही है, क्योंकि अल्लाह का एक अटल हुक्म है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह मुमिनीन के दरजात को भी बुलंद फरमाते हैं और अहले इल्म के भी। जो हकीकी अहले इल्म में से हो, हकीकी आलिम हो, तो वो क़तअन अल्लाह के गैर के सामने अपने हाथ को फैलाने की कोशिश नहीं करता और लोगों की जेब के ऊपर उसकी नज़र नहीं होती। अल्लाह का खौफ उसके दिल के अंदर होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर लोगों के दिल में डालकर उसको ऊंचे ऊंचे मनासिब अता फरमाता है, बड़े बड़े दर्जात उसको मिल जाते हैं। तो यहूदियों की ये जो खसलत उसके अंदर थी सब्र न करने की और जाह को हासिल करने की, अल्लाह ने उसका नुस्खा बता दिया कि वो इस नुस्खे को इख्तियार कर लें। तो इस नुस्खे के इख्तियार करने की वजह से वो ख़ुद ब खुद अल्लाह के मुक़र्रब बंदे बन जाएंगे। और ज़ाहिर है कि जिस इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का खौफ आ जाए तो फिर वो मखलूक की परवाह नहीं करता, और जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ ना हो तो फिर वो कदम कदम पे सोचता है कि ऐसा ना हो मैं इनके ख़िलाफ़ कोई बात कर दूं और फिर मुझे जो है ना इन चीज़ों से वो महरूम कर दे। ये हम में से हर एक ने इसका जो है ना वो किया भी होगा, न मसले सही बताने की कोशिश करते हैं। अब ये देखो ये जो रसूमात है ना, जब मुर्दा मर जाए, जब आदमी मर जाए तो एक रस्म हमारे यहाँ क्या है कि अभी तक नाश पड़ी होती है और फिर 3 देग जो है ना उसके घर पे आ जाते हैं। मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा है, ये जो ख़वातीन उन चावलों के ऊपर इस तरीके से लपकती हैं और इस तरीके से खाती हैं कि गोया ये 10 दिनों की भूखी है। एक दफ़ा हमारा कोई रिश्तेदार है, जो मैं जिस वक्त दारुल कराची में पढ़ रहा था उस वक्त पता नहीं सादिसा के दर्जे में था या 7वें दर्जे में था, तो हमारे यहाँ किसी रिश्तेदार, बहुत ही करीब रिश्ता था, कारी साहब उनका इंतकाल हो गया। ख़वातीन कोई ख़ातून थी, तो अब वहाँ पे मैंने देखा जी बड़े वो हलवे का देग आ गया और ये ख़वातीन के सामने प्लेट, एक ख़ातून कहती और ले आओ और ले आओ और ले आओ। तो मैं आ गया, मैंने कहा कि बहुत ही अफसोस का मकाम है, बहुत ही अफसोस का मकाम है। आज हमें ही पता है कि कितना गम जो है ना हमें पहुंचा है और हम किस सदमे से दो चार हैं, और तुम्हारे ऊपर मुझे अफसोस हो रहा है कि हमारे गम को एक साइड पे रख कर यहाँ पे जो है ना वो खूब हलवे के ऊपर लपक रही हो। तो फिर वहाँ से पता है वो हमारे जो बाज़ रिश्तेदार ख़ातून थी ना, बाज़ रिश्तेदार ख़वातीन, उन्होंने कहा कि छोड़ो छोड़ो इनको, ये बातें करता रहता है, ये इस किस्म की बातें करता रहता है। अब देखो ये हालत है। हाँ, तो मैयत जो है ना वो मैयत वाले वो रसा जो है ना इंतहाई गम से दो चार होते हैं, सदमे से दो चार होते हैं,
शरीयत ने हमें उनको सब्र देने का और उनके साथ गमख्वारी करने का हुक्म दिया है, और हम इस बात के बजाय उल्टा जो है ना हम बाकायदा बिरयानियाँ खाते हैं। फिर जो है वो उनके पीछे जुमेरात के जुमेरात होते हैं। ये कोई मौलवी जो है ना वो मिंबर के ऊपर बैठकर बयान नहीं करता। धड़ाधड़ बाज़ जगहों में मैंने देखा, एक यहाँ पे नाम नहाद तौहीद परस है हमारे इलाकों के अंदर, कारी साहब भी उससे वाकिफ़ है। हमारे कारी साहब को बहुत बड़ा तजुर्बा है, ये हर पीर फ़कीर के साथ इसका ताल्लुक़ है। तो हमारे यहाँ एक नाम नहाद तौहीद परस है जो कहता है कि मैं ही तौहीद समझाऊँ। हमारा एक रिश्तेदार, हमारा खालू था, उसका इंतकाल हुआ, तो मुसलसल 40 दिन उनके घर से अंडे और देसी घी में पराठा और दूध और बहुत सी चीज़ें जो है उसको जाती, वो खाता था, बड़ा दड़ादड़ खाता था। फिर उसको तौहीद याद नहीं था, इसका बिदअत होना उसको नज़र नहीं आ रहा था। तो ये सिर्फ जो है ना बाज़ लोगों की ज़बान के ऊपर एक लफ्ज़ी होती है, तौहीद का रटा लगाते हैं, लेकिन तौहीद से दूर दूर तक उनको वास्ता नहीं होता। हमारे अकाबिर देवबंद को देखें, वो जो बात कहते थे सबसे पहले उसके ऊपर अमल करते थे और फिर जाके जो है ना वो दूसरों के सामने उसको पेश करते थे। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर हमारे अकाबिर देवबंद जो है वो एक आइडियल के तौर पर लोग पेश करते हैं। एक हमारे बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, तो उन्होंने चाहा कि मैं ये बयान कर दूं कि ये जो बेवा हो जाती औरत जिसका शौहर मर जाए, बेवाओं के बारे में मैं कुछ बयान कर लूं कि ये बेचारी बैठी रहती हैं, जवान होती हैं, फिर शादी नहीं करती। मुआशरे के अंदर उनके लिए दूसरी शादी करना बड़ा ऐब समझा जाता है। तो उसने कहा कि उसने सबसे पहले जाके एक बेवा के साथ शादी कर ली और फिर जाके इसके ऊपर बयान कर दिया। तो अब उस बयान ने जो है ना बड़ा असर किया, एक रस्म को उसने तोड़ा, तो उसकी वजह से जो है ना अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों के अंदर ये बात डाल दी कि वाकई जो बेवा जवान हो तो उसको दूसरी शादी करने के अंदर कोई ममानात भी नहीं है। तो हमारे अकाबिर ने रसूम के ख़त्म करने के सिलसिले में बड़ा काम किया है। तो ये तो जो है ना ये चौथे रुकू के बारे में बातें थी। आज जो रुकू हमने पढ़नी है वो 5वीं रुकू है, और वो 5वीं रुकू जो है वो अभी मैं उसका इंशाअल्लाह तर्जुमा करूँगा और फिर इजमाली तौर पर उसके बारे में जो कुछ हो वो मैं साथ साथ बयान करूँगा।